मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, स्टोरी टाइम या नॉर्मल रोस्ट। ये मैंने मेरी इंस्टाग्राम पर तुम लोगों से पूछा था और तुम में से ज्यादातर लोगों ने ही बोला स्टोरी टाइम वीडियो। तो मैं आ गया लेकर मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो। तो ये बात है 2018 की दिसंबर मंथ की, जब हम लोग 9 की एग्जाम खत्म करके छुट्टियां मना रहे थे। उस टाइम पर एग्जाम खत्म हो चुका था, इसीलिए हम लोग सारा दिन खेलने में बिजी रहते थे। अब मैं, अनीश और गोटिया हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। हम तीनों एक साथ घूमने और खेलने भी जाते थे। अब गोटिया ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें मुझे और अनीश को भी शामिल किया और हम दोनों को बोला कि यहाँ पर हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन होगा। तो हमने भी सोचा हाँ चलो करते हैं इन्वेस्टिगेशन। और मुझे ना भूत शब्द से बहुत लगाव था। जहाँ पर भी भूत को लेकर बात होता था मैं वहाँ पर पहुँच जाता था। अब उस टाइम पर मैं भूत के बारे में इतना सोचने लगा कि अगर मैं अकेले घर में मेरी परछाई को भी देख लेता था ना, तो उस रात मुझे मेरी मम्मी पापा के पास सोना पड़ता था, नहीं तो उस रात मेरी नींद ही नहीं आता था। अब गोटिया का घर था शमशान के एकदम बगल में और उस टाइम ना ठंड का मौसम था और हम लोग बैडमिंटन खेलते थे रात में। अब हम लोग बैडमिंटन खेलते थे मेरे एक दोस्त के घर के पीछे एक मैदान सा था उसमें। तो एक दिन वो घर पे नहीं था और हम लोग खेलने के लिए गए। पहले हम लोग लाइट्स ऑन किया और उसके बाद खेलने लगे। करीब 1 घंटा खेलने के बाद उसका पापा बाहर आया और बोला कि वो अब घर पे नहीं रहेंगे और खेलने की जरूरत नहीं। तो हम लोग लाइट्स ऑफ करके वहाँ से निकल गए। लेकिन तब सिर्फ 7 बजे थे और हमें 9 बजे से पहले घर वापस आना था। अभी 2 घंटे हम लोग क्या करेंगे ये सोचते रहे और तभी अनीश ने भूतों की कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर दिया। अब अनीश की कहानी सुनकर मैं तो बहुत डर चुका था और उस टाइम गोटिया ने बोला कि चलो भाई शमशान में चलते हैं। अब हम दोनों ने बोला कि चलो भाई जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कसम से शमशान को देखकर मेरा बहुत फट रहा था क्योंकि शमशान में पूरा फॉग भरा हुआ था और वहाँ पर एक भी इंसान भी नहीं था हमारे सिवा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। अब गोटिया के पास ना एक मोबाइल था, तो उसने हमें बोला कि चलो भाई फोटो खींचते हैं शमशान घाट का। अब वो शमशान ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहले हिस्से में आता था एक तालाब और उसके बाद आता था एक कब्रिस्तान जिसपे बच्चों की कब्रें दफन किया जाता था। अब फोटो खींचने के बाद हम लोग उस तालाब को पार किए और धीरे धीरे हम लोग शमशान के अंदर घुसने लगे। तालाब पार करने के बाद आता था वो कब्रिस्तान। अब उस कब्रिस्तान के पास एक बोर्ड लटका हुआ था और उसमें कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने उस बोर्ड के पास गया और जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने की कोशिश की। फिर अचानक से मेरी नजर पड़ी कब्रिस्तान के एकदम पीछे लाल एक चीज पर। तो मैंने बाकी लोगों को बोला कि भाई देखो ये क्या है। अब सब लोग ये देखकर पूरा हैरान हो चुके थे, लेकिन गोटिया ने मेरी बात को नहीं माना और उसने देखा भी नहीं उस तरफ। अब अचानक से अनीश चीख कर बोलता है कि ये तो कोई औरत है जो साड़ी पहनकर बैठा हुआ है। ये बात सुनने के बाद ही मैंने मेरी साइकिल को पकड़ा और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन गोटिया ने मेरी साइकिल को पकड़ रखा था और मुझे जाने नहीं दे रहा था। तो मैंने गोटिया को बोला कि जाओ वहाँ पर जाके देखो। तो उसने वहाँ पर गया और हमने जो देखा उसने भी वही देखा। अब उस औरत को देखने के बाद उसने चीखा और हमारे साथ साइकिल लेकर भाग गया। मैंने सीधा घर पे आकर मेरी साइकिल को रोका और फिर मेरी मम्मी को सब कुछ बताया। अब सुबह अनीश मेरे को एक फोन लगाता है और बोलता है कि चलो भाई चलते हैं उधर। मैंने बोला कि पागल है क्या, क्यों चलो शमशान में। उसके बाद गोटिया ने भी मुझे फोन किया और सेम चीज बोला। अब बहुत हिम्मत करके हम लोग शमशान घाट के पास पहुंचे और फिर कब्रिस्तान के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लाल साड़ी वाली औरत तो छोड़ो, लाल का नामो निशान वहाँ पर नहीं था। हाँ हम लोग गलत भी देख सकते थे, लेकिन ये बात मुझे बताओ कि 3 लोग एक साथ कैसे गलत देख सकते हैं। खैर आज के लिए यही तक ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो था, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय।